आज हम देखेंगे हिंदू विधि जो है, तो वर्गीकृत हिंदू विधियाँ जो हैं उनकी अनुक्रमणिकाएँ। तो जितने अधिनियम हैं उनकी अनुक्रमणिकाएँ देखेंगे। पहला है हिंदू विवाह अधिनियम 1955। इसके अधिनियमिन की तारीख है 18 मई 1955। अध्याय 1 प्रारंभिक है। धारा 1 संक्षिप्त नाम और विस्तार। धारा 2 अधिनियम का लागू होना। धारा 3 परिभाषाएं। धारा 4 अधिनियम का अध्यारोही प्रभाव। अध्याय 2 हिंदू विवाह। धारा 5 हिंदू विवाह की शर्तें। धारा 6 विलोपित। धारा 7 हिंदू विवाह के लिए कर्मकांड। धारा 8 हिंदू विवाह का पंजीयन। अध्याय 3 दाम्पत्य अधिकारों की प्रत्यास्थापन और न्यायिक पृथक्करण। धारा 9 दाम्पत्य अधिकारों का प्रत्यास्थापन और धारा 10 न्यायिक पृथक्करण। अध्याय 4 विवाह की अकृतता और विवाह विच्छेद। धारा 11 शून्य विवाह। धारा 12 शून्यकरणी विवाह। धारा 13 विवाह विच्छेद। धारा 13A विवाह विच्छेद की कार्यवाही में प्रत्यर्थी को वैकल्पिक अनुतोष। धारा 13B पारस्परिक सहमति से विवाह विच्छेद। धारा 13C विवाह के असुधार्य भंग के आधार पर विवाह विच्छेद, तो नॉट येट इन्फोर्स्ड। धारा 13D कठिनाई के आधार पर अर्जी का विरोध करने का पत्नी का अधिकार। और धारा 13E आपत्तियों को प्रभावित करने वाली विवाह विच्छेद की डिग्री पर निर्बंधन। तो ये धारा 13C 13D और 13E जो हैं वह प्रवर्तन में नहीं है। धारा 14 विवाह के 1 वर्ष के भीतर विवाह विच्छेद के लिए कोई अर्जी उपस्थापित न की जाएगी। धारा 15 जब विवाह विच्छेद व्यक्ति पुनः विवाह कर सकेंगे। धारा 16 शून्य और शून्यकरणी विवाहों के अपत्यों की धर्मजता। धारा 17 द्विविवाह के लिए दंड। धारा 18 हिंदू विवाह की कतिपय अन्य शर्तों के उल्लंघन के लिए दंड। अध्याय 5 अधिकारिता और प्रक्रिया। धारा 19 वह न्यायालय जिसमें अर्जी उपस्थापित की जाएगी। धारा 20 अर्जियों की अंतर्वस्तु और सत्यापन। धारा 21 1908 के अधिनियम के संख्यांक 5 का लागू होना। धारा 21A कुछ मामलों में अर्जियों को अंतरित करने की शक्ति। धारा 21B इस अधिनियम के अधीन अर्जियों के विचारण और निपटारे से संबंधित विशेष उपबंध। धारा 21C दस्तावेजी साक्ष्य। धारा 22 कार्यवाहियों को बंद कमरे में होना और उन्हें मुद्रित या प्रकाशित न किया जाना। धारा 23 कार्यवाहियों में डिक्री। धारा 23A विवाह विच्छेद और अन्य कार्यवाहियों में प्रत्यर्थी को अनुतेश। धारा 24 वाद लंबित रहते भरण पोषण और कार्यवाहियों के व्यय। धारा 25 स्थायी निर्वाहिका और भरण पोषण। धारा 26 आपत्तियों की अभिरक्षा। धारा 27 संपत्ति का व्ययन। धारा 28 डिक्रियों और आदेशों की अपीलें। धारा 28A डिक्रियों और आदेशों का प्रवर्तन। अध्याय 6 व्यावृत्तियां और निरसन। धारा 29 व्यावृत्तियां और धारा 30 निरसित। अब देखते हैं हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 1956। अधिनियमन की तारीख है 17 जून 1956। अध्याय 1 प्रारंभिक। धारा 1 संक्षिप्त नाम एवं विस्तार। धारा 2 अधिनियम का लागू होना। धारा 3 परिभाषाएं और निर्वचन। धारा 4 अधिनियम का अध्यारोही प्रभाव। अध्याय 2 निर्वसति उत्तराधिकार। धारा 5 अधिनियम का कुछ संपत्तियों को लागू न होना। धारा 6 सामुदायिक संपत्ति में हित का न्यायगमन। धारा 7 तलवाड़ तावशी कुटुंब कवरू या इस्लाम की संपत्ति में हित का न्यायगमन। धारा 8 पुरुष की दशा में उत्तराधिकार के साधारण नियम। धारा 9 अनुसूचियों में के बीच उत्तराधिकार का क्रम। धारा 10 अनुसूची के वर्ग 1 में वारिसों के संपत्ति का विवरण। धारा 11 अनुसूची के वर्ग 2 में वारिसों में संपत्ति का वितरण। धारा 12 गोत्रजों और बंधुओं में उत्तराधिकार का क्रम। धारा 13 डिक्रियों की संगणना। धारा 14 हिंदू नारी की संपत्ति उसकी आत्यांतिकतः अपनी संपत्ति होगी। धारा 15 हिंदू नारी की दशा में उत्तराधिकार के सामान्य नियम। धारा 16 हिंदू नारी की वारिसों में उत्तराधिकार का क्रम और वितरण की रीति। धारा 17
मरुमाकत्यायम और अलीय संतान विधियों द्वारा शासित व्यक्तियों के विषय में विशेष उपबंध। उत्तराधिकार से संबंधित साधारण उपबंध। धारा 18 पूर्ण रक्त को अर्ध रक्त पर अधिमान प्राप्त है। धारा 19 दो या अधिक वारिसों के उत्तराधिकार का ढंग। धारा 20 गर्भ स्थित अपत्य का अधिकार। धारा 21 समसामयिक मृत्युओं के विषय में उपधारणा। धारा 22 कुछ दशाओं में संपत्ति अर्जित करने का अधिमानी अधिकार। धारा 23 विलोपित। धारा 24 विलोपित। धारा 25 हत्या करने वाला निर्हरित होगा। धारा 26 समपरिवर्तितों के वंशजों निर्हरित होंगे। धारा 27 उत्तराधिकार जबकि वारिस निर्हरित हो। धारा 28 रोग त्रुटि आदि से निर्हरित न होंगे। राजगामित्व। धारा 29 वारिसों का अभाव। अध्याय 3 वसीयती उत्तराधिकार। धारा 30 वसीयती उत्तराधिकार। अध्याय 4 निरसन। धारा 31 निरसित अनुसूची। अब देखते हैं हिंदू दत्तक एवं भरण पोषण अधिनियम 1956। अधिनियम की तारीख है 21 दिसंबर 1956। अध्याय 1 प्रारंभिक। धारा 1 संक्षिप्त नाम और विस्तार। धारा 2 3 अधिनियम। धारा 5 दत्तक किस अध्याय द्वारा विनियमित होंगे। धारा 6 विधिमान्य दत्तक संबंधी अपेक्षाएं। धारा 7 हिंदू पुरुष की दत्तक लेने की सामर्थ्य। धारा 8 हिंदू नारी की दत्तक लेने के सामर्थ्य। धारा 9 दत्तक देने के लिए सक्षम व्यक्ति। धारा 10 व्यक्ति जो दत्तक लिए जा सकते हैं। धारा 11 विधिमान्य दत्तक की अन्य शर्तें। धारा 12 दत्तक के परिणाम। धारा 13 दत्तक जनकों का अपनी संपत्तियों के व्यवन का अधिकार। धारा 14 कुछ दशाओं में दत्तक माता का अवधारण। धारा 15 विधिमान्य दत्तक रद्द न किया जाएगा। धारा 16 दत्तक से संबंधित पंजीकृत दस्तावेजों के बारे में उपधारणा। धारा 17 कुछ संदायों का प्रतिषेध। अध्याय 3 भरण पोषण। धारा 18 पत्नी का भरण पोषण। धारा 19 विधवा पुत्र वधू का भरण पोषण। धारा 20 अपत्यों एवं जनों का भरण पोषण। धारा 21 आश्रितों की परिभाषा। धारा 22 आश्रितों का भरण पोषण। धारा 23 भरण पोषण की रकम। और धारा 24 भरण पोषण के दावेदार को हिंदू होना चाहिए। धारा 25 परिस्थितियों में बदलाव होने पर भरण पोषण की रकम में परिवर्तन किया जा सकेगा। धारा 26 ऋणों की पूर्वीकता दी जाएगी। धारा 27 भरण पोषण का भार होगा। धारा 28 भरण पोषण के अधिकार पर संपत्ति के अंतरण का प्रभाव। अध्याय 4 निरसन एवं व्यावृत्तियां। धारा 29 निरसित। धारा 30 व्यावृत्तियां। हिंदू। अब देखते हैं हिंदू अप्राप्त वैता और संरक्षिता अधिनियम 1956। 25 अगस्त 1956 अधिनियम की तारीख। धारा 1 संक्षिप्त नाम एवं विस्तार। धारा 2 यह अधिनियम 1890 के अधिनियम 8 का अनुपूरक होगा। धारा 3 अधिनियम का लागू होना। धारा 4 परिभाषाएं। धारा 5 अधिनियम का अध्यारोपी प्रभाव। धारा 6 हिंदू अप्राप्त वय के नैसर्गिक संरक्षक। धारा 7 दत्तक पुत्र की नैसर्गिक संरक्षता। धारा 8 नैसर्गिक संरक्षक की शक्तियां। धारा 9 वसीयती संरक्षक और उनकी शक्तियां। धारा 10 संपत्ति के संरक्षक के तौर पर कार्य करने के लिए अप्राप्त वय की असमर्थता। और धारा 11 वस्तुतः संरक्षक अप्राप्त वय की संपत्ति के बारे में संव्यवहार नहीं करेगा। धारा 12 अब अविभक्त कुटुंब की संपत्ति में अप्राप्त वय के अविभक्त हित के लिए संरक्षक का नियुक्त न किया जाना। और धारा 13 अप्राप्त वय का कल्याण सर्वोपरि होगा। धन्यवाद।